कुछ प्रश्न मेरे पास आए हैं, सभी मिलते जुलते हैं, तो उनमें से कुछ को छांट लिया है। बहुत संक्षेप में उनका पहले उत्तर दे देता हूं। देखो, कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं होता, पूर्ण परमात्मा होता है। मैंने शुरू वाले दिन ही बताया था कि मैं भी विद्यार्थी हूं, आप सब भी विद्यार्थी। और ये जो बोल रहा हूं ना, जो कुछ भी मैंने अपने गुरुओं के चरणों में बैठ करके जाना है, वही आपको बोल रहा हूं। मेरा अपना कुछ नहीं है। देखो, मैं रिसर्च स्कॉलर हूं, सर्च स्कॉलर नहीं हूं, रिसर्चर। सर्चर तो ऋषि होते हैं। उन्होंने जो कुछ खोजा था, लौकिक भाषा में कहें, अंग्रेजी को हिंदी में बना करके, उन सर्चरों ने जो कुछ खोजा था, ऋषियों ने, उसको मैं दोबारा अपनी भाषा में बता रहा हूं। इसलिए जितने भी दुनिया में, आज की दुनिया में स्कॉलर हैं, वो सब रिसर्चर हैं, सर्चर नहीं। जो कुछ ऋषियों ने जाना था मंत्रों के माध्यम से, उसी को आज सब स्कॉलर प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं भी उन्हीं में से एक छोटा सा विद्यार्थी हूं। जरूरी नहीं है कि मेरे समाधान से आप सभी संतुष्ट हों, जिसने ये प्रश्न किया। एक तो प्रश्न ये किया है, क्या वेद धन का विरोधी है? आप 5 दिन से धन का विरोध कर रहे हैं। 2-3 पर्चियां आई हैं ऐसी मिलती जुलती। एक प्रश्न है, चारों वेदों में कितने श्लोक हैं? वेद में श्लोक नहीं होते, बताऊंगा। वेद और ब्राह्मणों में क्या अंतर है? तीसरा है, वेद में क्या क्या है? आधुनिक विषय भी है क्या? क्या धर्म पर आचरण करने वाला कभी दुखी नहीं होता? क्या वेद धन का विरोधी है? इसका उत्तर इसलिए दे रहा हूं, विस्तार से दूंगा, थोड़ा सा, अधिक विस्तार से भी नहीं, क्योंकि ये वेद से संबंधित ही है और कथा ही इस पर हो रही है। देखो, वेद धन का विरोधी बिल्कुल नहीं है। वेद गरीबी का विरोधी है, धन का विरोधी नहीं है। तो फिर आप धन का विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं भी धन का विरोध नहीं कर रहा। समझने का फेर है, थोड़ा सा ध्यान से समझें। मैं तो वेद का अनुयायी हूं, जो वेद कहता वही बात कहता हूं। वेद में बार बार मंत्र आते हैं कि हे प्रभु, हमें धन से, ऐश्वर्य से युक्त करो। और वेद का अनुयायी तो प्रातः उठते ही जब यज्ञ करता है ना, तो यज्ञ आरंभ करने से पहले प्रार्थना करता है, वयम श्याम पतयो रयिणाम। केवल मैं नहीं, हम सब। वेद में जो प्रार्थनाएं हैं वो केवल व्यक्तिगत नहीं है, केवल अपने लिए नहीं है, सबके लिए। वयम श्याम पतयो रयिणाम प्रजापते न त्वदेता नन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत् कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयो रयिणाम। इस मंत्र को यज्ञ आरंभ करने से, हवन आरंभ करने से पहले जो प्रार्थना होती है, उस प्रार्थना मंत्रों में करते हैं प्रतिदिन। हे प्रभु, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवे। जिस वेद में बार बार ऐसी प्रार्थनाएं की जाती, वो वेद धन का विरोधी कैसे हो सकता है? देखो, मैंने जो धन का जो बात कही थी, वो ब्राह्मण वर्ग के लिए कही थी। और जो मैं कह रहा हूं 4-5 दिन से, उस बात को पूरी तरह से समझने के लिए वेद की जो वर्ण व्यवस्था है,
उसको समझना होगा। और वर्ण व्यवस्था पर कथा करेंगे तो फिर 1 महीना और लग जाएगा। अकेला अलग से 1 महीना चाहिए। वर्ण व्यवस्था वेद की क्या है, जिसका आजकल मनुवाद के नाम से कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात शिक्षक वर्ग यदि धन कमाने की ओर ध्यान देगा तो ज्ञान का प्रचार नहीं कर सकेगा। इसलिए हमारे वैदिक ऋषियों ने विधान किया कि इन 4 वर्णों में से धन तो एक ही वर्ण कमाएगा, और उस वर्ण की जिम्मेवारी है कि वो इन तीनों अन्य वर्णों की सुविधाओं का ध्यान रखे। ये वर्ग बैठा है, मेरी सुविधाओं का, मेरी आवश्यकताओं का ध्यान रखने की जिम्मेवारी इनकी है, मेरी नहीं है। मेरी जिम्मेवारी आपको ज्ञान देने की है। यदि मैं धन कमाने में लिप्त हो जाऊंगा तो फिर मैं भी वैश्य बन जाऊंगा, ब्राह्मण नहीं रहूंगा। जो ब्राह्मण ज्ञानार्जन और ज्ञान का प्रचार करने की बजाय धन की तरफ ज्यादा ध्यान देता है, वो ज्ञानी विद्वान होते हुए भी ब्राह्मण नहीं है, वैश्य है। देखो, सारे समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए 4 विभाजन किए ऋषियों ने। इनमें कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। सब समान है, सबके काम जिम्मेवारियां अलग अलग हैं, दायित्व अलग अलग हैं। वयम श्याम पतयो रयिणाम, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवें। इसमें एक बहुत गहरी बात छिपी हुई है। ये सबके लिए है, ब्राह्मणों के लिए भी है, वैश्यों के लिए भी है। धन हमारा स्वामी नहीं होवे। कौन स्वामी हो धन का? हम स्वामी। आप धन के स्वामी हो, धन आपका स्वामी नहीं हो। क्या कहता है वेद मंत्र ऋग्वेद में? अग्निनारयमस्नवत् पोषमेव दिवे दिवे। हे प्रभु, हमारा धन जैसे अग्नि की लपटें बढ़ती ही जाती हैं, ऐसे ही हमारा धन बढ़ता जाए। कितनी सुंदर प्रार्थना की जाती है वेद में। जैसे अग्नि की लपटें बढ़ती हैं, निरंतर बढ़ती जाती हैं शुरू होने के बाद, ऐसे ही हमारा धन भी निरंतर बढ़ता ही बढ़ता जाए, फैलता ही फैलता जाए। पर वो क्या करे? पोषमेव दिवे दिवे। हे प्रभु, ऐसी कृपा करना, हमारा धन बढ़ता रहे, फैलता रहे, वो हमारी पुष्टि करे, दिन प्रतिदिन हमारी पुष्टि करे, हमें चिंता में न डाले, हमें तनावग्रस्त न करे, हमारी भूख को न मार दे।